तो भैया हम सबको पता है कि 21 सितंबर को पितृ अमावस्या का बहुत ही पावन सा दिन है और बहुत सारे लोग के मैसेज आए थे। भैया नवरात्रि से ठीक पहले पड़ने वाली जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन हमें कपूर वाला उपाय करना होता है, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस कपूर वाले उपाय के बारे में पितृ अमावस्या को ज़रूर बताया है। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं कि एक्चुअली में वो कपूर हमें कहाँ पे रखना है, लेफ़्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है, कौन से पेड़ के नीचे डालना है, उस कपूर को जलाना कब है, चावल को क्या करना है, इन सभी की बातें करेंगे। वैसे इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पहले भी देखा होगा, बट अब ये दिन आया है स्पेशली उस उपाय को करने का, तो हम लोग उसकी बातें करेंगे, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पर आप लोग को ऐसे कपूर की छोटी छोटी गोलियां दिखाई दे रही होंगी। आप चाहो तो ऐसे छोटी छोटी 2 गोलियां ले सकते हो, या फिर आप चाहो जो देसी कपूर मार्केट में मिलता है इर्रेगुलर शेप का, जो कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो वाला भी ले सकते हो। कोई सा भी कपूर लोगे वो आपको 2 ही लेने हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। अब यहाँ पर आपको कटोरी लेनी है। नियम क्या कहता है पता है आपको? नियम कहता है कि हमें आज के दिन जो कटोरी इस्तेमाल करनी चाहिए वो कांच की कटोरी लेनी चाहिए। कौन सी? कांच की। मैंने यहाँ पर जानबूझ करके आपको कांच की कटोरी नहीं दिखाई। बहुत सारे ऐसे घर हैं, परिवार हैं जहाँ पर कांच की कटोरी नहीं मिलती है। आपके घर में कोई सी भी कटोरी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस कटोरी में पूरा यहाँ ऊपर तक क्या भरना है? चावल। अच्छा आपने सुना होगा, जब मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ चावल की, तो मैंने आप लोग को बताया है कि चावल कभी खंडित नहीं लेना चाहिए, बट इस उपाय में इसका कोई नियम नहीं है। चावल खड़ा हो तो भी ले सकते हो, चावल खंडित हो तो भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यही वो पहला ऐसा उपाय है जिसमें हम चावल खंडित भी ले सकते हैं तो भी कोई दोष नहीं लगता है, ठीक। चावल भर दिया कटोरी पे। अब क्या करना है, आप लोग को इस भरी हुई कटोरी को उठाना है, और आपके घर का एक मेन डोर होता है जो कि कौन सा होता है? लोहे वाला होता है। उस लोहे वाले गेट के पास नहीं, बल्कि जब हम उस लोहे वाले गेट से अंदर एंट्री लेते हैं तब हमारा एक चौखट पड़ता है जो कि लकड़ी का होता है। जब आप घर के अंदर घुसोगे आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, क्या करना है? लेफ्ट साइड में चौखट के अंदर नहीं, चौखट के बाहर, जो मैंने आपको अभी कपूर सॉरी चावल वाली कटोरी बताई ना, उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाएं हाथ पे, ठीक। रख दिया। रखने के बाद में अभी भी मैंने आप लोग को बताया है कि हम सभी को क्या करना है? कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं, और उन 2 कपूर के टुकड़े को चावल के दाने के ऊपर रखेंगे, ठीक। रख देना। रखने के बाद में यह काम कब करना है? पितृ अमावस्या के दिन शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में, यानी कि लगभग 6 साढ़े 6 बजे के बाद में ही आपको इस काम को करना, ठीक। करने के बाद में आप इसको क्या करोगे? ढक करके रख देना, पूरी रात रखा रहने दो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग क्या हो जाएगा? नवरात्रि तिथि स्टार्ट हो जाएगी। नवरात्रि के पहले ही दिन जब आप सुबह स्नान वगैरह कर लो, कलश स्थापना करने से पहले आप लोगों को इसके ऊपर की जो प्लेट होगी उसको हटाना होगा। कपूर के टुकड़े को जलाना होगा अपना फेस साउथ डायरेक्शन में करके। कहने का मतलब क्या है? दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है, और फिर आप इस कपूर के दोनों टुकड़े को जलाना। पितृ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इन पूरे पितृपक्ष के दौरान हमसे जो गलतियां हुई हों, त्रुटियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करना। जब कपूर का टुकड़ा पूरा जल के ख़त्म हो जाएगा चावल के दाने के ऊपर, फिर आप इस चावल की कटोरी को उठाइएगा, और आपके घर के आसपास में कोई सा भी हरा भरा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे ले जा कर के अगर आप डाल देते हो ना, तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कैसा भी दोष नहीं लगेगा। यह उपाय स्पेशली तब करते हैं जब जो अमावस्या नवरात्रि से ठीक पहले पड़ती, और किसी भी अमावस्या पे इस उपाय को नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कब करते हैं? नवरात्रि से ठीक पहले पड़ने वाली पितृ अमावस्या पे ही करा जाता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। बाकी पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा घी के साथ में। ये उपाय अमावस्या तिथि का बहुत फेमस उपाय है, और इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत बार बात की है, बट सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के जो बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में किसी भी चीज़ को लेके हर वक्त लड़ाई होती है, हर वक्त झगड़ा होता है, और उस झगड़े से, उस लड़ाई से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, मतलब कोशिश किए जा रहे हो, बहुत प्रयत्न कर रहे हो ना, बट कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
आपको इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? घी की। वही भाई बहन इस उपाय को करेंगे जिनको गऊ माता का घी मिल जाता है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते। वैसे मिलता ही है, सब बहाने हैं कि भैया नहीं मिलते हैं, आराम से मिल जाएंगे, थोड़ा खोजना पड़ता है बस। ठीक, घी लीजिएगा, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर पितृ अमावस्या होने की वजह से आपको गंगा जल डालना है बस, और इस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना। ठीक, फिर पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है ना? तो आज हम लोग को बहुत सारी प्रार्थना करनी है सभी देवी देवताओं को ध्यान में रख के। तो जो आपके पास में घी है ना, उस घी की बिंदी हमें कई जगहों पे लगानी है, जहाँ जहाँ पर शिवलिंग के पास में जो भी देवी देवता का वास है वहाँ पे। कैसे समझो, सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर किसकी बिंदी लगाओगे? जो अभी भी मैंने घी दिखाई है, लड़ाई झगड़े का ये उपाय है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना? घी लगा दिया भगवान गणेश के स्थान पे, फिर घी को लगाएंगे भगवान कार्तिकेय, फिर घी को लगाएंगे माता अशोक सुंदरी, फिर घी को लगाएंगे भोले शंकर की शिवलिंग के ऊपर, और एक जगह लास्ट बचती है, और वो जगह है कहाँ पर? माता के हस्तकमल पर। लेकिन ये लास्ट जगह नहीं है, एक जगह और है। वो कौन सी जगह है समझाता हूँ। जब आप जल चढ़ाते हो, यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरता है। जिस स्थान पर ये जल नीचे गिर रहा है वो किसका है? हमारे पितरों का है। तो आप हर जगह लगाओगे और पितर का स्थान छोड़ दोगे? नहीं ना। तो आपको इस पितृ अमावस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नीचे क्या करना है? थोड़ी सी बिंदी यहाँ पे भी लगानी है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में पितृ दोष की वजह से अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। फिर बाद में आप 1 लोटा जल चढ़ा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है किससे? काले तिल के साथ में करना है। लेकिन कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि नवरात्रि का पावन दिन स्टार्ट हो रहा है, और आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है जो कि 21 सितंबर से लेकर के और 26 सितंबर तक मैंने रखा है। सिर्फ 4 से 5 दिन का ये सुंदर सा ऑफर है। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री देने वाला हूँ। लेकिन अगर आप 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो, देखो जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, धन संपदा के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष लड़ाई झगड़े के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए, है ना, 8 मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व सुख शांति के लिए। ऐसे ही हर रुद्राक्ष के, 1 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के करीब। तो ऐसे हर रुद्राक्ष के अपने फायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। सबसे पहली चीज़ जो फ्री देने वाला हूं वो है 108 कमल गट्टे की माला, जिसको इस नवरात्रि में आप देवी माता को समर्पित करोगे या माँ लक्ष्मी को, तो इसका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी। मैंने अपने हाथों से बनाया है 50 ग्राम भस्म, जो कि बेल की छाल से हैं, वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। और एक नई चीज मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो ये भी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। तो 5 से 6 चीजें फ्री मिल रही हैं कोई भी एक रुद्राक्ष लेने पे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जल्दी से कर दीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, लेट मत करिए, जल्दी से मैसेज करेंगे, ठीक है? नहीं, पहले पैसे नहीं देने हैं, जब रुद्राक्ष मिल जाएगा तब पैसे देने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काला तिल आपको दिखाई दे गया, तो आपको पता होना चाहिए उपाय आप रोग बीमारी के लिए कर सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि भैया हमारे घर में नज़र टोने टोटके हाय बहुत लगते हैं। देखो, जिन भी लोगों को नज़र वगैरह बहुत ज़्यादा लगती हो ना, ऐसी परेशानियाँ रहती हो ना, 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, सिर्फ 1 मुखी बस। अब यहाँ पर समझिएगा, जो काला तिल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 1 चुटकी काला तिल लो, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 चुटकी काला तिल लेनी है और 1 चुटकी ही आपको चावल का दाना लेना, बस यही दोनों चीज़ें लेनी है। जिस व्यक्ति को नज़र टोने टोटके हाय लगते हों, इस पितृ अमावस्या तिथि पर उसके सर से लेकर के पैर तक 6 बार या 7 बार या 8 बार घुमा लें। क्योंकि देखो, अमावस्या तिथि जब होती है वो भी पितृपक्ष की, तो उसमें गिनती नहीं की जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बार भी करना हो घुमा लो, और घुमाने के बाद में अपने घर के मेन गेट के बाहर उसे चुपचाप फेंक के चले आना। इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे आखिरी उपाय हमारा है, चौथा उपाय, जल्दी से करिए वीडियो
वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये उपाय स्पेशली हम लोग कर्ज मुक्ति और धन संपदा के लिए करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, धन की कमी है, घर के प्रत्येक व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो, यकीन मान लीजिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कमल गट्टा लेना है और कमल गट्टा लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। पितृ अमावस्या पे 3 जगहों पे उस कमल गट्टे को स्पर्श कराना है। पितृपक्ष की वजह से जो स्थान पितरों का होता है, जहां जल नीचे गिरता है, कमल गट्टे को वहां टच कराना, माता के हस्त कमल पे टच कराना, और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। कभी धन की कमी नहीं होगी। और उपाय के बाद भी धन की कमी होती हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।